नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। आप जानते हैं वक्त हो गया बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के आपके साथ मैं हूं अमन चोपड़ा। सीधा सा सवाल, किसान आंदोलन से देश को कैसा खतरा? किसान आंदोलन आगे बढ़ेगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या खतरा और बढ़ेगा? मतलब हैरान कर देने वाला बयान दिया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हैरान कर देने वाला बयान दिया। उन्होंने ये कहा है, शब्दशः मैं कोट कर रहा हूं, कि जल्द से जल्द किसान विवाद का हल निकले, नहीं तो आर्थिक रूप से असर पड़ेगा और नेशनल सिक्योरिटी पर भी असर पड़ रहा है। किसान आंदोलन का राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। स्टेटमेंट फिर से बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी गई है आज, बहुत ध्यान से सुनिएगा क्या कहा है कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद। सुनाई वो स्टेटमेंट फिर से। कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਲਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਆਪ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਕੱਢੀਏ, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता से भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी से भी असर पै रहा है। नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर पड़ रहा है। इसका क्या मतलब है? क्या कहना चाह रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब के मुख्यमंत्री? क्योंकि हाल के दिनों में आप जानते हैं सिंगू बॉर्डर पर खालिस्तानी घुसपैठ का सबसे बड़ा सबूत हमने आपको दिखाया था। एक ट्रक वहां पर खड़ा हुआ है, उस पर AK-47 है बना हुआ है और खालिस्तान के पोस्टर उस पे लगे हुए हैं। बरनाला रेलवे स्टेशन पर खालिस्तान जिंदाबाद, क्या उस तरफ इशारा कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? समझ से परे। लेकिन आपको बता दें, मीटिंग इस वक्त चल रही है, 5 घंटे हो चुके हैं। अपडेट एक बार आपको जल्दी से दे देते हैं। 5 घंटे हो चुके हैं, मीटिंग इस वक्त चल रही है। 40 संगठनों के किसान नेता सरकार के साथ मिल रहे हैं। 5 घंटे हो चुके हैं। आउटकम क्या होगा? आज का आउटकम बहुत इंपॉर्टेंट है आंदोलन के लिहाज से। दिल्ली को जाम करने की धमकी, चारों तरफ से दिल्ली बंद है, कई फ्लाईओवर्स पर, गाजीपुर, यूपी गेट, जगह जगह से इसी तरह की तस्वीरें लगातार हम तक पहुंच रही है। मेरे साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह ने क्या किया, उस पर बात करने के लिए बेहद खास मेहमान प्रताप सिंह बाजवा, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पंजाब कांग्रेस के सांसद हैं। प्रताप सिंह बाजवा, उनको आप देख पा रहे हैं। मेरे साथ मनजिंदर सिंह सिरसा, सीनियर लीडर अकाली, बहुत बहुत स्वागत है सर। MS बिट्टा, ऑल इंडिया एंटी टेररिस्ट फ्रंट के अध्यक्ष, वो मेरे साथ हैं। मेरे साथ जसकरण सिंह काहन साहब हैं, अमृतसर की किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, और राकेश सिन्हा, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी। बड़ा पैनल, समझिएगा ध्यान से स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले प्रताप सिंह बाजवा जी समझा दीजिए, मुझे समझ नहीं आया। किसान आंदोलन अगर हो रहा है तो आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा को कैसा खतरा? क्या कहना चाह रहे हैं जब वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पर असर पड़ रहा है किसान आंदोलन से? प्रताप सिंह बाजवा। देखिए, ये बात तो अमरिंदर सिंह जी ही खुद बता सकते हैं इसका मतलब क्या है, बट जो मैं पंजाब के होने का रिप्रेजेंट करने वाला एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कह सकता हूँ, यही जो अमरिंदर सिंह जी का कहने का मकसद जो मुझे नजर आ रहा है वो तो यही है कि बॉर्डर का सूबा है पंजाब, और पंजाबी जो है वो बॉर्डर्स पर भी देश की बॉर्डर्स की रक्षा करता है। वो गालवान वैली हो, लद्दाख में चीन के खिलाफ, या कश्मीर के बॉर्डर्स हो, या पंजाब के बॉर्डर्स हो गुजरात तक, या हमारी सारी कोस्ट लाइन हो, वहां भी नौजवान पंजाब का देश की रक्षा कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पंजाब का किसान जो है सारे देश का पेट भरने का काम भी पिछले 56 साल से कर रहा है। तो उनको ये बात नजर आ रही होगी कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो किसानों की वाजिब डिमांड्स है वो नहीं मानती, तो उसके साथ आते टाइम में जो सिचुएशन है ऐसी वॉलेटाइल है कि पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन भी बिगड़ सकती है, और उसकी वजह से ही, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, वहां के हालात भी बिगड़ेंगे। सो मेरा ख्याल ये है, उनका अमित शाह जी को जो बताने का मसला था वो यही था कि ये मसला जो है किसानों का, ये जल्दी से जल्दी हल किया जाए। और अब सबसे बड़ी बात है कि ये अकेला पंजाब के किसानों तक ही महदूद नहीं रहे। नहीं, मुझे नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि सिचुएशन वॉलेटाइल है, पंजाब बॉर्डर स्टेट है। सिरसा साहब, आपको समझ आ रहा है? ये बहुत ही सीरियस स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी पर असर किसान से कैसे? मनजिंदर सिंह सिरसा, बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की कोई नई स्टेटमेंट नहीं है। जब भी देश के अंदर पंजाब के लिए कोई अच्छा काम होने की बात आती है, कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी तरह की स्टेटमेंट देते हैं। मैं केवल उनको आपको पिछली स्टेटमेंट याद कराना चाहता हूं,
जब करतारपुर का कॉरिडोर खुलता था तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा था यहां से आतंकवादी आएंगे, पूरा देश कह रहा था यहां से असीस आएंगी, परमात्मा की कृपा होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे थे यहां से आतंकवाद आएगा। आज पूरा देश जब किसानों के साथ खड़ा है, उस मूवमेंट को डिवर्ट करने के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने यह कहा, पहले तो यह कहा कि इनको बॉर्डर छोड़कर निरंकारी वहां चले जाना चाहिए ग्राउंड्स के अंदर, किसानों का छोड़कर ये और वहां निरंकारी ग्राउंड में जाएं, जबकि किसान लड़ रहे हैं, धूप वहां पे सर्दी में मर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि आप ये आंदोलन को छोड़ दो। आज उन्होंने जो बात कही वो सबसे खतरनाक भी है। वो एक ऐसी बात है जो कि एजेंसियों का टूल है, ये एजेंसियों की लैंग्वेज है, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह की नहीं, ये एजेंसियों की लैंग्वेज है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह बोल रहे हैं कि वहां पे नेशनल सिक्योरिटी, मतलब ये जो किसान है ये देश के लिए खतरा है। इस तरह की शर्म वाली बहुत ही शर्मसार करने वाली उन्होंने स्टेटमेंट दी है, बड़ी दुखदाई स्टेटमेंट दी है। किसान कभी ऐसी स्टेटमेंट दे नहीं सकता। इसका मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह के अंदर कुछ और बोल रहा है, कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं, उनके अंदर से एजेंसियों के बयान बोल रहे हैं और ये दुखदाई है। और मैं ही नहीं कहूंगा, आप किसी किसान से पूछेंगे, डेंजरस है सर। नहीं सिरसा साहब, अगर एजेंसीज का ऐसा फीडबैक है, अगर है तो ये तो चाहेंगी, नहीं तो वो तो चाहेंगे इस अगर एजिटेशन को खत्म करना है तो उसको रंग देना ही पड़ेगा। पहले खालिस्तान का रंग देने की कोशिश की गई, ये कहा गया खालिस्तान। एक बात बताइए मुझे, किसान का बेटा बॉर्डर पे मर रहा है और उसके मरने की, शहीद होने की खबर उसको आके इस बॉर्डर पे मिलती है जहां पे वहां पे प्रोटेस्ट में बैठा है। क्या वो किसान देश के लिए खतरा हो सकता है? जिसका बेटा सीमा के ऊपर शहादत दे रहा है उसका देश के लिए खतरा हो सकता है? ये जो एक मानसिकता फैलाई जा रही है और खास तौर पर किसानों के खिलाफ फैलाई नहीं फैलाया जा रहा है। नहीं किसान मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए कोशिश की जा रही है। को मत जोड़िए खालिस्तान से, देश का रखवाला है। नहीं सिरसा साहब, याद करना चाहता हूँ, किसानों को खालिस्तान से कोई नहीं जोड़ रहा है। ये किसान अपने घर से खाना बना कर लेके जाते थे, ये फौजियों के साथ खड़े होते थे, फौजियों की लड़ाई लड़ते थे, और आज ये कहा जाए कि किसान आंदोलन के कारण देश के अंदर खतरा पैदा हो जाएगा, ये बड़ी शर्मनाक स्टेटमेंट है। ये कोई भी देशवासी, कोई भी देशप्रस्त आदमी इस स्टेटमेंट को और कोई भी किसान ये समझेंगे ना। प्रताप सिंह बाजवा समझाते हैं फिर क्या कहना चाह रहे, क्योंकि कांग्रेस के सांसद हैं, पंजाब कांग्रेस के बड़े नेता है, कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ दिल्ली भी आए ये। प्रताप सिंह बाजवा, आपके पास आऊं, इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह को हर अपडेट दिया जा रहा है। दिल्ली सरकार और किसान के संवाद पर यह बड़ी खबर है। गृह मंत्री अमित शाह को दी जा रही है पल पल की जानकारी। 5 घंटे हो चुके हैं, 5 घंटे से लगातार बैठक चल रही है और बड़ी खबर यह है, गृह मंत्री अमित शाह को अपडेट दिया जा रहा है, पल पल की जानकारी। पीयूष गोयल ने अमित शाह को फोन करके जानकारी दी है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 5 घंटे हो चुके हैं, बात कहां तक पहुंची, बात आगे बढ़ी या और बिगड़ी, मतलब बात बनेगी या बिगड़ेगी, आज क्या होगा। यकीन मानिए आज का दिन बहुत अहम किसान आंदोलन के लिहाज से। प्रताप सिंह बाजवा, उसके बाद राकेश सिन्हा आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये सवाल समझना बहुत जरूरी। ना सिरसा साहब को समझ में आ रहा, मुझे समझ में आ रहा है। नेशनल सिक्योरिटी पर असर, किसान आंदोलन, ये दोनों चीजें अलग अलग है। क्या उनका इशारा इस तरफ की जो हाल के दिनों में जो तस्वीरें आई थी, एक ट्रैक्टर भी खड़ा हुआ है, कट्टर ट्रैक्टर जिसमें खालिस्तान का स्टिकर लगा हुआ है, या बरनाला में खालिस्तान जिंदाबाद रेफरेंडम 2020, क्या उस तरफ इशारा कर रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह? प्रताप सिंह बाजवा जी। नहीं मैं देखो, एक बात अच्छी तरह समझ लीजिए, किसानों ने बहुत, पंजाब के किसानों ने बहुत पीसफुली गांधीयन आइडियलिज्म से, जैसे महात्मा गांधी जी ने रास्ता दिखाया सारे हिंदुस्तान को, अगर अंग्रेजों को निकालना है नॉन वायलेंट ढंग से, वायलेंस के साथ नहीं, ऐसे ही पंजाब के किसान ने 2 महीने पहले पंजाब में बैठे रहे और कंप्लीटली शांतिपूर्वक उन्होंने अपना ये जो एजिटेशन दिखी, कोई गवर्नमेंट प्रॉपर्टी नहीं तोड़ी, कोई नुकसान किसी का नहीं किया। और फिर इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद कि हरियाणा की गवर्नमेंट ने उन पर पानी बरसाया सर्दियों में, उस पर टीयर गैस शेल छोड़े गए, लाठीचार्ज किया गया, इतनी प्रोवोकेशन के बावजूद भी पंजाब का किसान, हरियाणा के किसान ने कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी, कोई पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी आदमी के साथ झगड़ा नहीं। तो फिर कैसे, और जब से दिल्ली भी आए हुए हैं, आप देखिए सफाई भी कर रहे हैं, सभी कुछ तो फिर असर अपना कैसे? खुद देख बाजवा साहब, आप अगर वही बात कह रहे हैं जो सिरसा साहब कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूं, किसानों का खालिस्तान से कोई लेना देना नहीं। हाँ, किसानों का आंदोलन इन लोगों के लिए मौका हो सकता है, इन उपद्रवियों के लिए या इन लोगों के लिए मौका हो सकता है, लेकिन किसानों को नहीं जोड़ा जा सकता ना। तो फिर किसान आंदोलन नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट कैसे हो गया? राकेश सिन्हा, आप कुछ ऐड करेंगे इस पर? या सीरियस कंसर्न है, कुछ घुसपैठ हो गई है,
खालिस्तानी घुसपैठ हो गई है, या तो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह? तो पहले दो बातें, उससे पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं। बाजवा साहब हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, राज्यसभा में थे। कांग्रेस का पक्ष किसानों के ऊपर जो रिफॉर्म बिल आया था कृषि के ऊपर, बाजवा साहब ने ही रखा था और पार्टी ने एक एक बात का इनका जवाब दिया था और अंत में पार्टी के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं रह गया था जिसके कारण पार्टी कह सके कि उसका कोई सवाल अनुत्तरित रह गया। तो कांग्रेस पार्टी के पास कम से कम नैतिक अधिकार नहीं है कि इस कानून का विरोध करे। अब मैं आता हूं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के उस कथन पर। देखिए, वो एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए राज्य के मुखिया हैं। यदि उन्होंने कुछ बात कही है तो मैं इसको हल्के में नहीं लेता हूं। yes. सिरसा साहब जिस तरह से हल्के में लेकर इसको दूसरा रंग दे रहे हैं, मैं सिरसा साहब, हम लोग सरकार में रहे हैं, अकाली दल सरकार में रही है, और जब भी प्रकाश सिंह बादल जी कुछ बोलते थे तो उसको राजनीतिक पार्टियां हल्के में लें, लेकिन हर किसी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। मैं एक बात कहना चाहता हूं, देखिए, किसान इनोसेंट हैं, निर्दोष हैं, किसान अपनी मांगों के लिए हैं और किसानों की मांगों के साथ सरकार खुली है। नरेंद्र मोदी जी कभी भी जनता के साथ संवाद करने में नहीं हिचके हैं। जो जनता संवाद करने नहीं आती है सोई रहती, उसके पास प्रधानमंत्री स्वयं पहुंचते हैं। आप देख चुके हैं कि पिछले 6 साल में प्रधानमंत्री जी ने किस स्तर पर कितनी बार, आपके पास भी ऐसे इनपुट्स हैं क्या? पॉइंट पर आइए। मैं इतना, जो अमरिंदर सिंह ने कहा, क्या आप उससे इत्तेफाक रखते हैं कि कुछ ऐसे इनपुट्स हैं खालिस्तानी घुसपैठ के? देखिए, एक हम और आप सब बाहर बैठे हुए हैं, ये एक संवेदनशील मामला है जिसको संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति को खबर किया। हमारी तरफ से कोई भी संवेदनशील बात पर नकारना या उस पर कुछ ऐड करना उचित नहीं। मैं एक बात जोड़ना चाहूंगा इसमें। आप नकार नहीं रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कुछ है। मैं एक बात, सिरसा साहब ने क्लियर नकार दिया, ऐसा कुछ नहीं है। आप या तो नकारिए या आप साथ में बोलिए कि यहाँ ऐसे कुछ इनपुट है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखो आप इस तरह से मत कीजिए। आप बार बार इस तरह से करके किसान आंदोलन को बार बार से आप रंगना चाहते हैं, ये गलत है। मैं आपके टीवी चैनल पर बड़ा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ। जो आप हमारे आंदोलन को कभी खालिस्तान का नाम देना चाहते हैं, कभी एंटी नेशनल का नाम देना चाहते हैं, मैं बड़ा स्ट्रांगली प्रोटेस्ट कर रहा हूँ इसके खिलाफ। किसान है, किसान माँ का बेटा वो है जो किसान को मरने को तैयार है। और ये जो टीवी चैनल पे भ्रम फैलाया जा रहा है और खालिस्तान का नाम जोड़कर हमें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है, मैं स्ट्रांगली प्रोटेस्ट करता हूँ इस बात पे। अरे अमन जी, मैं बात कीजिए ना अमन जी, आप किसान की बात कीजिए। आप उस किसान के बेटे की बात कीजिए आज टीवी चैनल पे। अमन जी, साहब किसान की बात कर रहा हूँ, किसान ही बहकाव, किसान को ही तो बचाना है। क्या खालिस्तानी घुसपैठ हुई या नहीं हुई, यही तो पूछ रहा हूँ। वो ट्रक क्या कर रहा है, फिर वो ट्रैक्टर क्या कर रहा है सिंघू बॉर्डर पर? अमन जी मेरी बात सुनिए। आप बार बार हमारे किसान आंदोलन के अंदर ऐसी बातें डालकर मत। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लोगों को बड़ा त्रास इस बात पर। हम देश ये तरीका नहीं है। हमसे बार बार सवाल पूछे जाते हैं, दूसरों की बात सुनना चाहिए। आप लोकतांत्रिक बनिए, लोकतांत्रिक तरीके से बात कीजिए। ये तरह का डिबेट मत बनाइए। लोग हैं, क्यों हमसे सवाल पूछे जाते हैं बार बार? क्यों हमसे सवाल पूछे जाते हैं ऐसे बार बार? चोरी, आपकी आपत्ति कहाँ है? ऐसे सवाल बार बार। आप किन मुद्दों पर सरकार से क्या मांग करना चाहते हैं कि आप मांग के बारे में क्लियर नहीं है? बिचौलियों का समर्थन करने वाले लोग, बिचौलियों का समर्थन करने वाले लोग सरकार पर अंगुली न उठाए। सिर्फ मांग एमएसपी पर आती है कि पंजाब में कृषि की हालत को खराब करने के लिए आप दोषी हैं। आप दोषी हैं कृषि की हालत खराब करने के लिए। आप दो बात बताइए, पंजाब में ट्रेड एरिया क्या था? 119 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, एक पंजाब, ठीक है, सिरसा साहब उनको बोलने दीजिए। सिरसा साहब एक एक करके बोलेंगे। मनजिंदर जी एक एक करके राकेश सिन्हा आप कंप्लीट कर लीजिए। राकेश सिन्हा, देखिए, पंजाब में किसानों के लिए ट्रेड एरिया कितना था? 119 स्क्वायर किलोमीटर। कोई डिस्प्यूट कर ले तो? पंजाब में 119 है और मेघालय में सबसे ज्यादा 11,000 स्क्वायर किलोमीटर का ट्रेड एरिया है। उस ट्रेड एरिया को नरेंद्र मोदी जी ने इस रिफॉर्म के द्वारा पूरा हिंदुस्तान बना दिया। तो ये पंजाब के किसानों को राहत दी जा रही है कि उनको डैमेज किया जा रहा है? किसान को तो बाहर किए हुए हैं, बिचौलियों को आगे लगकर आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन मैं बता रहा हूं, किसान की जो भी जायज डिमांड होगी सरकार हर मुकाम पे मानती है। भारत की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ईगो के साथ राजनीति नहीं करती है, ईगो के साथ प्रशासन नहीं करती है। ये जनता जानती है, जनता देखती है। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, यदि किसान, छोटे छोटे किसान मिलकर अपने जमीन पर इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनका स्वामित्व तो बना रहेगा। कल भी हम आपके साथ थे एक डिबेट में, स्वामित्व तो बना रहेगा उनका, और उस पर कोई भी इन्वेस्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाएगा। बोते समय ही रेट फिक्स हो जाएगा कि फसल का दाम क्या मिलेगा, चाहे बाढ़ आए, सूखा आए, आपदा आए, उसे वह उतना पैसा मिलेगा।
तो क्या ये किसानों का हित है या हित है? आप कहिए कि एक मुद्दे पर हमारा मतभेद है और उस मतभेद के लिए आपने वार्ता करने की जगह पूरा जाम करना शुरू कर दिया, रोकथाम करना शुरू कर दिया। आप अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए किसानों का उपयोग मत कीजिए। नरेंद्र मोदी जी आप ना सवाल घुमा गए। सही बताऊं, आप कहिए कैप्टन अमरिंदर सिंह गलत कह रहे हैं, बस ये कह दीजिए वो गलत कह रहे हैं। मैं यह नहीं कह सकता, वो नहीं कह सकता। मैं मुख्यमंत्री की बात करने की क्षमता नहीं रखता हूं। अधिकार है बोलने का। जी सिरसा जी, आऊंगा आपके पास आऊंगा सिरसा जी। राकेश सिन्हा, जो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा गलत कहा सही कहा? देखिए, वो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसा इनपुट रहा होगा तभी उन्होंने कहा। मैं किसी भी मुख्यमंत्री को इरेस्पॉन्सिबल नहीं मानता। ठीक है, बोलिए आप सिरसा जी, क्या पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कह रहे हैं कोई ना कोई इनपुट के आधार पर ही कह रहे होंगे, ये कह रहे हैं राकेश सिन्हा? बिल्कुल झूठ बोलिए आप। अगर वो सब बोल रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि यही बात मनोहर लाल खट्टर जी ने किसानों को पीटते हुए कही थी। जब किसानों को, इंसाफ पसंद किसान जो कि अपने रास्ते चलकर दिल्ली आ रहे थे, मनोहर लाल खट्टर जी के ना वो घर गए थे ना वो लड़ने गए थे, उनको रास्ते में रोका गया, उनको पीटा गया, डंडों से पिटाई की गई, ठंडे पानी की बुछारें डाली गई, उन पर टीयर गैस चलाए गए और फिर कहा गया ये खालिस्तानी है। ये मनोहर लाल खट्टर जी का बयान बता रहा हूं, मैंने नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि यहाँ पे उग्रवादी आ गए हैं। आप देखिए, और वही बात अब कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं? अभी बोलने दीजिए ना, आप हमें यहाँ तो बोलने दीजिए, वहाँ बोलने देते ना, यहाँ बोलने देते, बोलने तो दीजिए ना। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मत कीजिए। मनोहर लाल खट्टर जी बोलने का अधिकार भी नहीं रह गया। मनोहर लाल खट्टर जी बहुत ही रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देते हैं। अच्छा, एक मिनट राकेश जी, मेरे साथ मेरे दो सहयोगी राजूराज और मनीष भी जुड़ गए हैं ग्राउंड जीरो से, उनके पास जाना है। पहले सिरसा साहब आप कंप्लीट कर लीजिए 30 सेकंड में, बीच में मत बोलिएगा राकेश जी। वो आप बोल रहे थे, वो चुप थे। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है आज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट सोच की बात है। अगर देश का किसान जो यहाँ आकर बैठा, का बेटा बॉर्डर पर मर रहा है, देश के लिए लड़ रहा है, तो अगर उसके ऊपर को किंतु परंतु करे, आप टीवी चैनल सबका फर्ज बनता है उसको मुंह तोड़ जवाब देना। ये हमारे देश के रखवाले हैं, ये पाकिस्तान की बॉर्डर पे डंडों से लड़ने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान ने हमला किया था। बाद में आपको याद करना चाहता हूं, पर मेरे को ये बड़ा अफसोस है, बार बार किसान आंदोलन को खालिस्तान का रंग, एंटी नेशनल रंग देने की कोशिश की जा रही है। अच्छा होगा अगर आप जी टीवी पे इन सबको ये जानकारी दें कि जो किसान यहाँ आंदोलन में बैठा था, 5 दिन पहले उसका 23 साल का बच्चा पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ लड़ता हुआ शहीद हुआ, आतंकियों के खिलाफ लड़ता हुआ। इतने देशभ्रष्ट हैं हमारे सिरसा जी। एक चीज मैं आपको वैसे एक चीज क्लियर करना चाहता हूं। आप सिरसा जी, आप लगातार मेरे साथ डिबेट्स में आते हैं, आपका पूरा सम्मान मैं भी करता हूं, निजी तौर पर भी करता हूं। और जहां तक आप ये बात कर रहे हैं, मैं एक चीज बस बार बार कह रहा हूं, भोले भाले किसान हैं, उनका आंदोलन है। खालिस्तानी घुसपैठ अगर हुई है तो किसानों को बचाना है। किसानों पर कोई उंगली नहीं उठा रहा है, आराम से सुनिएगा सिरसा जी, किसानों पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। अगर ये मैं बोल रहा हूं, इस वक्त एक स्टेटमेंट चल रही है, अगर आप कहें तो मैं इसका पूरा ऑडियो आपको सुनाता हूं। एक बार सुनाइए, ये जो बयान चल रहा है, ये एक बार सुनाइए पूरा। सिरसा जी आप सुनिएगा, क्योंकि मैं घुसपैठ का जिक्र कर रहा हूं, किसानों को मैं नहीं कह रहा हूं। किसान आंदोलन में क्या खालिस्तानी घुसपैठ हुई है, ये मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, एक बार सुन लीजिए, बयान सुनाइए, वो जो धमकी दी गई थी। मीटिंग है ये अभी 24 तारीख रखी हुई है ना, 3 दिसंबर को जो मीटिंग रखी। हाँ, तब तक आप यहीं पर रहेंगे। ये उस पर भी कुछ हल ना हुआ, फिर हम बैरिकेड तो क्या, हम तो इनको वैसे ही उड़ा देंगे। ये हम जब उस पे हमारे जो शहीद हुए हैं, आप भी जानते हैं, उधम सिंह वर्ग के कनाडा की धरती पे जाके उनको ठोक सकते हैं गोरे को। ये दिल्ली तो कुछ भी नहीं हमारे पास है, ये तो इतनी का है, ये इंदिरा ठोक दी, मोदी मीटिंग है, ये इंदिरा ठोक दी मोदी की छाती। खैर ठीक है, मैं अब ये किसान नहीं हो सकते, ये किसान नहीं हो सकते। नंबर 1, बरनाला स्टेशन पर क्या हुआ था वो भी सुनाइए एक बार। बरनाला स्टेशन पर सुनाइए सिरसा जी। क्योंकि मैं किसानों की बात कर रहा हूं, क्या किसान आंदोलन में खालिस्तानी घुसपैठ हुई, हाँ या ना, बस मैं पूछ रहा हूं। सुनाइए बरनाला स्टेशन पर क्या हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। आपके टीवी चैनल्स के लोग वहां जा चुके हैं, हर रोज उनको इंटरव्यू करते हैं, कंप्लीटली शांतिपूर्वक बैठे हैं। कोई शरारती एलिमेंट उन्होंने अपनी स्टेज के पास तक नहीं बैठे। बाजवा जी आ रहा हूं, बाजवा जी 1 मिनट आ रहा हूं। बरनाला स्टेशन से जो नारेबाजी आई थी वो सुनाइए 1 मिनट। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੀਆਰਪੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ
चाहिदा आखिरी में ठीक है कसाईयां नूं भी चाहिदा प्रेस नूं भी चाहिदा सोशल मीडिया नूं भी चाहिदा किसान जथेबंदियां नूं भी चाहिदा। और अब आखिर में सिरसा जी, आखिर में पूरी जिम्मेदारी के साथ सिंघू बॉर्डर पर जी न्यूज की टीम गई थी सर, आराम से सुनिएगा सर, क्योंकि किसानों के खिलाफ आप भी नहीं है, मैं भी नहीं हूं। सिंघू बॉर्डर पर जी न्यूज की टीम गई थी। सिंघू बॉर्डर पर हमको क्या दिखा वो तस्वीरें भी दिखा दीजिए एक बार सिरसा साहब को। वो जो ट्रैक्टर वहां खड़ा हुआ था जिस पर खालिस्तान का स्टिकर और AK-47 बनी हुई, वो ट्रैक्टर वहां पर अभी भी है सिरसा साहब। ये देखिए, चलिए अब बोलिए आप सिरसा साहब, उसके बाद मैं राजूराज और मनीष आपके पास आऊंगा। बोलिए सिरसा साहब जी, बोलिए। देखिए इन सब बातों के ऊपर आपको पता है कि जो पंचायत हुई वहां पे और जो किसान जथेबंदियों, उन्होंने बकायदा स्टेटमेंट देके कहा कि अगर किसी आदमी ने यहाँ पे क्यों किसी तरीके की मारपीट की, हम पिटने आए हैं, पीटने नहीं आए। किसी ने खालिस्तान का नारा लगाया, किसी ने मारने धाड़ने की बात की, हम उसको पकड़ के पुलिस के हवाले करेंगे। यस, ये कहा गया किसान जथेबंदी, हम पुलिस के हवाले, ये नहीं कहा हम उसको निकालेंगे बाहर, नहीं, हम उसको पुलिस के हवाले करेंगे, ये कहा गया। लेकिन वो तो हम दिखाना नहीं चाहते। मैं आपको एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आप अपने टीवी चैनल पे, बिल्कुल ठीक बात है, आपका फर्ज बनता है इन सब बातों को देश के सामने लाना, और आप नहीं लाएंगे लोगों को। लेकिन इसके साथ साथ दूसरा पक्ष भी रखना बड़ा जरूरी होता है, क्योंकि जब आप टीवी पे दिखाते हैं उसके बाद हमें भी लोगों को फेस करना पड़ता है। लोग हमारे गले आते हैं कि वहां पे ये बात दिखा रहे थे, तुम वहां पे क्यों नहीं जवाब देते। हम लोग लड़ते थक जाते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट पे वो भी चीजें चलनी चाहिए। जब किसान जथेबंदियां ये कह रही हैं पुलिस के हवाले करेंगे, मैं एक जिम्मेवार होने के नाते, मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट हूँ, सिखों की दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का प्रेसिडेंट होने के नाते नुमाइंदगी कर रहा हूँ। ये एक जथेबंदी है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ लोगों सिखों का। मैं ये बड़े दावे से कहता हूँ और आपकी कमिटमेंट के साथ कहता हूँ, ना हमारा कोई सिख ऐसी स्टेटमेंट दे सकता है, ना कोई भारतवासी कर सकता है। अगर कोई शरारत करता है तो पुलिस कार्रवाई करे, हम उसके साथ खड़े होने वाले नहीं है। लेकिन किसान आंदोलन के अंदर ये बातें घुमा घुमा के किसान आंदोलन को कमजोर ना किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह यही चाहते थे कि टीवियों पे ये डिबेट शुरू हो, और बस वो कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं। किसानों को बदनाम करने के लिए उन्होंने टीवियों में एक नई मेरे साथ MS बिट्टा जुड़ गए और जसकरण सिंह काहन जी हैं। MS बिट्टा मेरे साथ हैं, जसकरण सिंह काहन जी है। इसके अलावा एक बार 30 सेकंड मेरे साथ ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर्स हैं, राजूराज जी मीडिया संवाददाता और मनीष शुक्ला। राजूराज यूपी गेट से जुड़ गए मेरे साथ, उनको आप देख रहे हैं, और मनीष शुक्ला सिंघू बॉर्डर से। बता दीजिए राजूराज क्या चल रहा है, क्योंकि अब तो 5.5 घंटे होने को है। राजू, आज नहीं तो फिर क्या होगा? आज नहीं बात बनी तो फिर? अमन, आज नहीं तो बात नहीं बनती है तो किसान पूरी तैयारी के साथ हैं और किसानों का जमावड़ा और जत्था लगातार यूपी बॉर्डर पर बढ़ता जा रहा है। मैं बता दूं कि 400 से 500 यहां पर ट्रैक्टर से किसान पहुंच चुके हैं और पूरी तरीके से यूपी गेट पैक्ड है। इसके अलावा जो किसान है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे को जाम किए हुए, वहां पर काफी संख्या में किसान धरने पे बीच सड़क पर बैठे हुए हैं और हमारे साथ कुछ किसान भी हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अगर आज बात नहीं बनी तो आगे की क्या तैयारी? आगे की तैयारी आप देख ही रहे हो, हमें जाना या तो शहीद होके जाएंगे और या फिर कुछ लेके जाएंगे। तेरे दर पे आए हैं तो कुछ करके जाएंगे या कुछ लेके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हम बहुत अब दरी बिछाते बिछाते 70 साल से लगातार दरी बिछा रहा है किसान, मिलता कुछ नहीं है। कभी जिले में दरी बिछा ली, कभी दिल्ली में आके दरी बिछा ली, आश्वासन 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 से अलावा आज नहीं तो कब बात बनेगी? तो क्या तैयारी है? अब तैयारी है, जो 1-2 छोटा मोटा बॉर्डर बच रहा वो भी कल परसों तक सीज हो जाएगा। 1-2 जो छोटा मोटा बॉर्डर बैठ रहा वो भी सील कर देंगे। तैयारी पूरी है, इंतजार कर रहे हैं कि मीटिंग से क्या। ठीक है मनीष, आज नहीं बात बनी तो ठीक है। मनीष, मैं आपके पास आता हूं। सबसे पहले MS बिट्टा, खालिस्तानी घुसपैठ को नकार तो नहीं सकते ना? पूरी दुनिया मौका ढूंढ रही है कि कब भारत में अस्थिरता पैदा की जाए। बिट्टा साहब, माफी के साथ, बहुत देरी से आपके पास आ पाया, माफी के साथ बोलिए। देखो अमन जी, एक बात मैं बिल्कुल कहूं, जो मैं सारे पैनलिस्ट की बातों को सुन रहा था, अमन जी आपसे लेके चाहे अकाली दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, किसी ने भी आपसे लेके उन तक किसानों के विरोध में एक भी शब्द छोटा नहीं कहा। और ये कहा सबने, ये किसानों का आंदोलन है, ये लोकतंत्र है। अगर उनको बात सरकार की को अच्छी नहीं लगती तो बातचीत हो रही है, 3-3, 4-4 घंटे बातचीत हो रही है। मैं थोड़ा सा इस मुद्दे को थोड़ा सा अलग लेके जाऊंगा।
क्योंकि सब किसानों आंदोलन के साथ है, मैं भी साथ खड़ा हूं। पर जिस आंदोलन के अंदर अब फिर को मुझे टोकने की कोशिश करेगा, मैं भुक्तभोगी हूं, को कहेगा इंदिरा ठोक दी, फलाना ठोक दिया, अब नरेंद्र मोदी की बारी, उसको भी ठोक देंगे। कौन बर्दाश्त करेगा इस चीज को? मेरी बात सुनो, इतना ईमानदारी से अगर आंदोलन चल रहा है, अमन शांति से अगर आंदोलन चल रहा है, ये मैं गुरतेज सिंह पन्नू की आपको वीडियो सुनाना चाहता हूं। आप देखिए, लंदन से 2020 इस आंदोलन में क्या कह रहा है, किसी का ट्रैक्टर टूटा, कुछ जख्मी हुआ, और उसके लिए हम फौरन से पैसा देंगे। इसके लिए कौन बात करेगा? प्रथम राष्ट्र किसान, हमारा अन्नदाता हिंदुस्तान का, पर वहां को खालिस्तान की बात करेगा, इस देश को तोड़ने की बात करेगा। कोई कहेगा मैं भारत माता को नहीं मानूंगा, कोई कहेगा मैं जय हिंद नहीं कहूंगा। ये तो अमनदीप बर्दाश्त नहीं होगा ना। ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों का देश है, किसान के साथ कौन नहीं खड़ा? दुनिया खड़ी है किसान के अंदर। आज जर्मनी के अंदर किसानों ने ट्रैक्टर लेके प्रदर्शन किया। कौन सी पॉलिटिकल पार्टी जो किसानों के साथ नहीं खड़ी? मतभेद हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने खत्म करने चाहिए। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने, आपको मैं एक स्पष्ट बता दूं, कैप्टन अमरिंदर सिंह और प्रताप सिंह बाजवा पंजाब के अंदर 2 ग्रुप में, पर आप ये देखिए, प्रताप सिंह बाजवा ने एक भी ऐसी हल्की बात नहीं की जिससे को किसान आंदोलन में फर्क पवे। पर राष्ट्र सुरक्षा की अगर बात आ जाए, राष्ट्र हित की बात आ जाए, तो वो तो बर्दाश्त नहीं होगी ना। उसके लिए तो किसान आंदोलन के जो भी लीडर हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, ईमानदारी के साथ संघर्ष कर रहे हैं, रात दिन सर्दी में वहां बैठे हुए, उनको जिम्मेदारी तो उठानी पड़ेगी कि खालिस्तान का नारा देने वाला कौन है, उनको पकड़ के पुलिस में। सिरसा साहब ने बहुत अच्छी बात कही। सिरसा साहब ने आखिर में बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर कोई खालिस्तान का नारा लगाता है ऐसा, तो पकड़ के बंद करना चाहिए। ये आवाज अगर सब में से निकलेगी, किसान हमारे नेताओं से निकलेगी, तो मैं स्पष्ट कह दूं, आंदोलन कामयाब इनका होगा, सरकार मानेगी, इनकी मांगे पूरी जरूर होंगी, पर राष्ट्र हित के साथ खिलवाड़ कोई करेगा वो ये सवाल आपने क्योंकि पूछा बिट्टा साहब, हमारे साथ जसकरण सिंह कहान है जो कि अमृतसर किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं। जसकरण सिंह जी, क्या आपके ईमानदार आंदोलन का फायदा कुछ असामाजिक तत्व उठाने की कोशिश कर रहे हैं? आप मेहनत कर रहे हैं, रात दिन वहां पर ठंड में डटे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर, पूरा देश आपके साथ है, लेकिन क्या आपके ईमानदार आंदोलन का फायदा कुछ असामाजिक तत्व उठाने की कोशिश कर रहे हैं? जसकरण जी। चोपड़ा साहब, किसी के आंदोलन का कोई भी कभी फायदा नहीं उठा सकता। जो बहस तो यही किसानी मुद्दे की है, और जो बहस कर रहे हैं वे फिर कर लेंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं, जो मोदी साहब से खतरा है, ना कोई लॉ एंड ऑर्डर का खतरा, किसी का भी खतरा नहीं है। किसान बड़े सूझवान है, खतरा तो मोदी से है और हिंदुस्तानियों से खतरा है, और किसी से खतरा नहीं। और ये क्या बिल क्या है? ये बिल है, मोदी साहब ये कह रहे हैं ये खुली मार्केट है, खुली मार्केट है, खुली तो पहले ही है। मोदी साहब कह रहे हैं एमएसपी है, एमएसपी का तो जनाजा निकल गया। और अब जोना के एमएसपी कितनी थी? 1868, और बिक रहा है 900 रुपए में, 968 का फर्क। अरहर का 3600 रुपए रेट है, बिक रहा है 2750 में, फर्क है। इसको कपास का 55 जसकरण जी, मैं आगे नहीं अलाउ कर सकता। आपने क्या आपने बोला मोदी से खतरा, हिंदुस्तानियों से खतरा, क्या किससे खतरा है आपको? किससे खतरा है आपको? मोदी साहब किसानों को क्या खतरा है? खतरा ये मोदी साहब किसानों को सड़क पे है। ये हमारे बिल है, हम बिल कहते हैं जो हमने मांगा ही नहीं, हमको क्यों दिया? हमने ये बिल मांगा नहीं, हमने मांगा था डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन, फिर खतरा ही होगा। जो हमने चीज मांगी नहीं हमको दे दिया। हमने चाहते हैं डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट दीजिए, और इतनी 5 मिनट के करने का क्या फायदा? किसानों को बुला लिया, कोई अंडा नहीं दिया, ये इसमें तरमीम करेंगे, तो मकसद आपका बिल वापस कराना या मोदी हटाना? बोल देते हैं, बुला लेते हैं, मकसद आपका बिल वापस कराना है या मोदी हटाना है? बचे, मोदी साहब से बचे। मोदी हटाना मकसद है, बिल वापस कराना मकसद है। जब और बिल वापस मकसद है करना, और मोदी क्या कर रहा है? मोदी क्या कर रहा है? मोदी तो किसानों को कर रहे हैं ना, मोदी तो किसानों में कर रहा है। हम पहले किसी ने कहा मोदी को हटाना है?
मोदी ने को किसानों को हटाने के लिए की, किसानों ने मोदी को हटाने की। हम 2024 तक बैठेंगे, लगातार बैठेंगे। अभी 24 क्यों बोला आपने? लगातार बैठेंगे। 24 क्यों है जी? 2024 क्यों बोला आपने? हाँ 2000 जे हमने मांगा ही ना, जे आज भी नहीं मांगा, में तो चुनाव है, नहीं मांगा, परसों भी नहीं मांगेगा। आप बोलिए आपकी नियत मकसद क्या है? लगातार बैठे रहेंगे। नहीं, आपने 24 क्यों बोला? 24 में लोकसभा चुनाव है। आप किसानों का चुनावों से क्या लेना देना? आपका मकसद, आपकी नियत क्या है? बिल्कुल चुनावों का मामला नहीं गा, चुनावों का मामला नहीं। हम कैसे ऐसे बैठे रहेंगे? हमको ये बात माने, हमारी बात आज मान जाए हम चले जाएंगे, इसको रद्द कर कल चले जाएंगे। हमको नाम ही बुलाए में इसको रद्द कर दे, हम तब भी बिना बुलाए चलेंगे, रद्द करे और डॉक्टर स्वामीनाथन को लागू कर दे। हम मोदी से बात बिल्कुल नहीं करेंगे, इसको रद्द कर दे, हम चले जाएंगे। हमको क्या जरूरत है यहीं बैठने की? हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी बहनें हैं, हमारे भी धिये हैं। एक बॉर्डर पे लड़ता लूटता अपना जवान शहीद होगा, बेटा यहीं बैठा है। हमारे 3 किसान शहीद हो गया, गज्जन सिंह, तन्ना सिंह, जनकराज, वो मोदी के पास 3 शहीद हो गया। इसका जिम्मेवार कौन है? मोदी सरकार नहीं जिम्मेवार, इसीलिए शहीद हुए। जसकरण जी, इसलिए हम अभी भी कहते हो बात करो, इसको निबेड़ो, जल्दी निबेड़ो, जल्दी निबेड़ो। टेबल पे बात करेंगे, हम सभी किसान यूनियन एक है, एक रहेंगे। ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। जो मारने वाला हमको एक है, हम मरने वाले भी एक हैं। नहीं, मरने मारने की बातें क्यों कर रहे हैं आप? तो व्यापारी मर गया, ये मरने मारने की बातें कौन कर रहा है? मर गया, ये किसान मर गया, सारा देश मर गया। जसकरण जी, मरने मारने की बातें ना करें जसकरण जी। ये मरने मारने की बातें कम से कम डिबेट में नहीं जी, फिर मरेंगे क्या करेंगे? नहीं, मैं आपसे 1 मिनट रुकिए ना जसकरण सिंह कहान, अमृतसर किसान यूनियन के अध्यक्ष जसकरण सिंह कहान, मकसद क्या है? जो हमने बिल वापस लाना या मोदी हटाना? महंगाई नहीं क्यों दे रहे हो? मोदी से क्या मोदी हटाना या बिल वापस कराना? मकसद क्या है आपका? वो बिल वापस कराना है, बिल वापस कराना है। तो फिर 2024 चुनाव, मोदी, ये 2024 कहां से आ गया? चुनाव कहां से आ गया? ना आप जो पूछ रहे हैं क्या करेंगे? और हम लड़े, हम तो शांति रखेंगे, जमहूरियत हम लड़े थोड़ी लड़ेंगे। अब डेमोक्रेसी की बात करेंगे, लगातार बैठे रहेंगे, लगातार। राकेश सिन्हा जी, उसके बाद बाजवा जी और बिट्टा जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। राकेश सिन्हा, जसकरण जी के प्रति सम्मान रखते हुए मैं कहता हूँ, किसानों की भाषा नहीं बोल रहे हैं। यूनियन का अध्यक्ष होना, किसानों की भाषा बोलने में अंतर है। सिरसा साहब ने एक बहुत अच्छी बात अंत में कही, जो भी असामाजिक तत्व है, हमने ये कहा और हमने ये किया, हमने क्या बोला? हमने जो मांगा ही नहीं, हमने तो मांगा ही नहीं, हमने 3 बिल नहीं मांगे। हमको बताओ क्यों दिया? क्या मकसद है ये देने का? क्या मकसद है? हम तो पहले बताओ, हमने जो मांगा नहीं हमको पहले जवाब दो। जो हमने मांगा नहीं हमको क्यों दे रहे? पहले जवाब दो, हमने जो मांगा नहीं वो हमको क्यों दे रहे? जवाब दो पहले, हमने जो मांगा ही नहीं। आपने कृषि कानून पढ़ा है क्या? आप मुझे किसी कानून का ये क्लियर करो। हमने जो मांगा ही नहीं, हमने मांगा ही नहीं, हमको क्यों दिया? और पहले जवाब दो, हमने मांगा ही नहीं, हमने मांगा नहीं, जवाब दो। हमने मांगा नहीं, जवाब दो। आप भी हो सकते हैं, किसानों के प्रतिनिधि नहीं हो सकते हैं। हमने मांगा, आप मोदी, आप वही भाषा बोल रहे हैं जो गुजराती बोल रहे हैं। आपको पता गेहूं कैसे बेचते हैं? आपको पता है अपनी बात हल कैसे चलाते हैं? आपको क्या पता? ना मोदी को पता है, ना आपको पता, ना बैल देखा, ना ट्रैक्टर देखा, किसान बात करने आगे हमको पता हल बैल जीरी कैसे होता है, हमको पता कैसे ट्रैक्टर जाते हैं। आपको कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। अरे पहले बात तो सुन लीजिए, हल बैल देखा नहीं, किसी की बात करने आ गए हैं। देखिए एक बात सुन लीजिए, एक बार मंजी सुन लीजिए। मुझे यहाँ पर हमको बताओ, बताने तो दीजिए जसकरण जी, आप अन्नदाता हैं जसकरण जी, बताने तो दीजिए। बताओ पहले, हमने बताने तो दीजिए। आप बताओ कह रहे हैं, बताने तो दीजिए। जो हमने मांगा नहीं हमको क्यों दिया? जो मांगा नहीं दे क्यों दिया? क्लियर करो, ना सवाल हो गया। जो हमने मांगा नहीं हमको क्यों दिया? चलिए ठीक है, अब राकेश सिन्हा, उसके बाद मनीष शुक्ला, मैं आपके पास आ रहा हूँ। जी मीडिया संवाददाता वो भी जुड़ गए। मनीष, मैं आपके पास आ रहा हूँ। चलिए ठीक है जसकरण जी, बता रहे हैं, बताने तो दीजिए जो पूछ रहे हैं जसकरण जी। जसकरण जी, बताने तो दीजिए जो पूछ रहे हैं। नो दैट डिबेट इज रॉन्ग। पहले बताओ जो हमने मांगा नहीं क्यों दिया? बताओ पहले बता रहे हैं। अब रुक जाइए, ऑडियो बंद करिए थोड़ा, बस बता रहे। बताइए राकेश सिन्हा जी, बताइए। देखिए मैं जी जसकरण जी, राकेश सिन्हा को सुन लीजिए, बता रहे हैं।
लगातार कृषि के मामले में डिबेट में हूँ। राज्यसभा में जब बहस चली थी मैं था। जो आपत्तियां हैं वो बता दें। जब सारी बात भावनात्मक दुनिया भर की बात करेंगे, हम किसान को जय दे दिया, किसान को आपके ने क्या दिया? फिर हो गया, किसान को आपने कुछ नहीं दिया, किसान ने आपको सबको दिया। इनकी आवाज पहले बंद कीजिए तभी बात हो सकती है, अदरवाइज एक तरफा ये बोलते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। रोटी दिया, किसान ने हमको इज्जत दिया, किसान ने सभी कुछ दिया। जो ये बताओ सरकार, ये बताओ जो हमने मांगे नहीं, ये बताओ बात अगर फिर चलेगी, बताओ जो हमने मांगे नहीं बात फिर चलेगी। ये कोई ऐसी बहस है? आप पढ़े लिखे आदमी हैं, हम किसान हैं, हमको पता कैसे अपने दिन निकाले हैं। हमने बच्चे, हमारा बाप वो खुदकशी कर गया था, ये पता। ये अंतिम बार खेत कब गए थे पूछ लीजिए। ये बहस करते हैं और चोपड़ा साहब बात फिर चलेगी। जो हमने मांगा नहीं बताओ। अमन जी इनकी बात, अमन जी अगर ये सुनने के लिए मुझे बैठा है क्या? पहले ये जसकरण जी कौन है? राकेश जी मैं देख रहा हूँ, एक मिनट क्यों दिया? हाँ बोलिए जसकरण जी, आप बोल लीजिए, मैं आपको अनइंटरप्टेड टाइम दे रहा हूँ, बोलिए 30 सेकंड आप बोलिए, कोई नहीं आपको टोकेगा, फिर आप चुप हो जाइएगा। हाँ बोलिए, मांगा नहीं क्यों दिया? ठीक है बताओ। मैं चुप नहीं होऊंगा, मैं किसान का बेटा हूँ। कदे कहाँ से जोड़ते हैं, कदे कहाँ से जोड़ते हैं। एक किसान की मामला, किसान का मामला, एक किसान के बेटे का मामला, किसान के पुत्र का मामला, फौजी किसान का मामला, किसानी बेटी का मामला। ये बोलो ऐसे बहस करते हैं, कहाँ से बहस को ले जाते हैं? बताओ अभी, बताओ अभी। चलिए ठीक है, चैनल में मैं कहता बताओ अभी, बता रहे हैं, बताओ क्यों? बताइए राकेश सिन्हा जी, बताइए, आपसे पूछ रहे हैं, आप सुनिएगा, आप सुनिएगा, आप सुनिएगा जसकरण जी, सिंगला साहब, जसकरण जी आप सुनिएगा, सुनिएगा जसकरण जी, बताओ पहले सर, थोड़ा संयम का परिचय दीजिए, पहले बताओ, हमारी पेशेंस मत टेस्ट करिए सर, रुक जाइए ना। हमारे पास सम्मान के साथ हाथ जोड़ रहा हूँ जसकरण जी, आप किसान हैं, आप भाई हैं, किसान भाई है, अन्नदाता है, आराम से सुनिए, शांत, गुस्सा नहीं, आराम से बोलिए। राकेश सिन्हा ये जो मांगा नहीं हमको क्यों दिया? जो मांगा नहीं वो देखो दिया, बोलिए आप राकेश सिन्हा। आवाज, इनकी आवाज को बंद कर। देखिए मैं 3-4 बातें कहना चाहता हूँ। पहली बात है, पंजाब का गेहूं हिंदुस्तान के किसी भी हिस्से में बिक सकता है और किसान सीधे एग्रो ट्रेडर बन सकता है। इस पे किस किसान को आपत्ति होगी? वो बिचौलियों के प्रतिनिधियों को आपत्ति होगी, चूंकि ये 119 स्क्वायर किलोमीटर में रोकना चाहते, उस मंडी में रोकना चाहते, किसानों को मंडी का जेल बनाना चाहते। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसान बाहर के इन्वेस्टमेंट को लाकर अपनी खेती को बढ़ा सकता है, सेठ साहूकारों से बच सकता है। तीसरी इसमें बात है, एमएसपी सरकार ने निर्धारित किया है। एमएसपी कभी भी कानूनी नहीं रहा है, किसान को बाजार का हिस्सा बनाया गया है। ई ट्रेड, ई कॉमर्स कर सकता है। सवाल ये उठता है कि सरकार बातचीत के लिए खुली हुई है, बातचीत का रास्ता खुला हुआ है, आपको आपत्ति किस बात का है? इस उग्रवादी भाषा से जनतांत्रिक नहीं होता है। इनको जनता इसमें ऐसे ताकतें ही किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के निर्दोष पने का लाभ उठाने वाली ऐसी ताकतें घुस गई है जो इस तरह की भाषा बोलते हैं। मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला, एक मिनट रुकिए सबको। मनीष शुक्ला, जी मीडिया संवाददाता मनीष इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मनीष, आज बात नहीं बनी तो, क्योंकि आप सिंगू बॉर्डर पर हैं, तो वहां तो सबसे ज्यादा हालात खराब है मेरे ख्याल से। जी हाँ, देखिए यहाँ पर हालात काफी सीरियस हैं और जो सबसे बड़ी बात है कि जहाँ विज्ञान भवन में बातचीत चल रही है, वहीं ये भी आशंका है कि शायद आज सोल्यूशन ना निकले और ऐसे में कहीं पर यहाँ कोई प्रदर्शन कहीं उग्र ना हो जाए। इसके लिए अभी थोड़ी देर पहले से अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर सिक्योरिटी खासी बढ़ाई जा रही है, जो बैरिकेड्स है उसको और टाइट किया जा रहा है। ये अगर आप सामने देखें तो अमन, ये यहाँ पर खास तरीके की बड़ी गाड़ियों को लगाया गया है, जिसको एक तरीके से ऑब्स्ट्रक्शन के तौर पर यहाँ पर रखा जा रहा है। ठीक इसके अगर बगल देखें तो सेकंड लाइन ऑफ एक तरीके से बोल सकते हैं कि ऑब्स्ट्रक्शंस है, जहां पर पुलिस के बैरिकेड्स हैं और बड़ी संख्या में यहाँ लगातार पुलिस की संख्या जो है इस वक्त बढ़ी हुई है। और इसके बाद तीसरी जो है बैरिकेड्स है जो थोड़े दूर पे है। तो कोशिश यही हो रही है कि जो आंदोलन है वो एक सरकार के साथ सार्थक बातचीत हो, आंदोलन खत्म हो। लेकिन स्थितियां चूंकि बड़ी संख्या में किसान अलग अलग राज्यों से यहाँ पे पहुंच रहे हैं, ऐसी स्थिति में आने वाला टाइम काफी चैलेंजिंग होने वाला है। ठीक है, शुक्रिया आपका मनीष, शुक्रिया आपका राजू राज। जाते जाते बेटा जी कमेंट करना चाहेंगे? बेटा जी देखो, मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कह दूं, सिन्हा साहब बड़े सीनियर लीडर हैं, वो सरकार की तरफ से अपने विचार रख रहे हैं,
हम उस सिख समाज से जुड़े हैं जनाब, जिसपे गुरु गोविंद सिंह महाराज उनके साहबजादों ने शहादत दी। पूरी दुनिया में सिख कौम का नाम है, पर इस तरीके से, जिस तरीके से ये भाषा का प्रयोग हो रहा है, अरे वो प्यार से बात कर रहे हैं, प्यार से सीना साहब का जवाब ले लो, जवाब दे दो, पर ये कोई तरीका नहीं है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। सिख कौम पूरी दुनिया में बदनाम मत करो। ऐसे नहीं बात है कि हिंदुस्तान के कोने कोने में बदनाम करो। किसानों के हम साथ हैं, साइकिल चोर कैसे बोल रहा है? ये कोई तरीका नहीं है। भारत तुम्हारे साथ है, पर ये कोई तरीका नहीं है। बेटा चोर बोल रहा है, देखो कितना बड़ा चोर बोल रहा है, और किसानों की बात कर रहा है। पर ये कोई तरीका नहीं है। पूरे देश में चलता है, पूरे देश में सिख होता है जनाब। पंजाब में सिख नहीं रहते, पूरी दुनिया में सिख रहते हैं। उनकी इज्जत का भी ख्याल कीजिए, उनकी इज्जत का भी ख्याल कीजिए। पूरी दुनिया में सिख बसता है। महाराष्ट्र में क्या हुआ, दिल्ली में दंगे हुए, चौरासी के दंगे हुए, क्यों हुए? हमारी गलतियों से हुए, हमारी गलतियों से हुए। बताओ जो भी बात करें, बताओ क्या बताए वो, क्या बताए? बात करने का तरीका सीखो। साइकिल चोर बात कर रहा है, पगड़ी है हमारे प्रताप सिंह बादशाह तो बैठे हैं, सिरसादी भी तो बैठे हैं। उनका बात करने का तरीका आप जानते भी हैं किससे बात कर रहे हैं? एमएस बिट्टा, आतंकवाद की कब्र खोदने वाले हैं पंजाब में एमएस बिट्टा। ये कोई तरीका नहीं है। जसकरण जी, हमारी इज्जत है, अपनी पगड़ी का ध्यान रखिए, बात करिए। ये कोई तरीका नहीं है। आपकी भाषा माफ करिएगा जसकरण जी, किसानों वाली नहीं है। आपकी भाषा जसकरण जी माफ करिएगा, किसानों वाली नहीं है। मरने मारने की बात आप एमएस बिट्टा, जिन्होंने पंजाब में आतंकवाद की कब्र खोद दी, उनको आप साइकिल चोर कह रहे हैं। आपकी नाराजगी किससे है, क्या हो सकती है? आपकी एतराज अपनी जगह, लेकिन जिसने भी आप ताल ठोक के देखा है, आप बतौर किसान नेता जुड़े मेरे साथ, और मुझे बताया गया कि आप अमृतसर किसान यूनियन के अध्यक्ष हैं, जसकरण सिंह काहान। और आपकी ऐसी भाषा, मतलब समझ से परे, सोच से परे। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, किसानों को संभल कर रहने की जरूरत है। किसान किसी के बहकावे में ना आए। किसान के हित में कुछ ताकतें हैं जो देश का अहित और अपना हित साधने में लगी हुई है, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। बैठक अभी भी चल रही है, बैठक खत्म होगी। सबसे पहले नया अपडेट आप देखेंगे जी न्यूज पर, छोटा सा देख ले रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.